सर्वज्ञ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो आज ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं वो आपको फर्स्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था। तो इसमें हम आज देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग ही आप जानते हैं, जब कोई दो चीज़ें आपस में क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, जुड़ती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी में आप देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। एक्टिविटी में बोला गया है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। आपको क्या करना है, बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला भी नोट करते रहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको लेना है, उसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जैसे CaO कह सकते हैं आप इसको, जो इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो CaO आपको लेना है, और कैल्शियम ऑक्साइड का आपका दूसरा जो नेम है वो क्विक लाइम, ये भी याद रखना है आपको। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। आपका सारा पेपर यहीं से बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि NCERT की जो एक एक लाइन है वो एक एक क्वेश्चन है। आप NCERT का एक एक पॉइंट ढंग से पढ़ेंगे और आपका जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम का पेपर होगा वो कहीं नहीं जाएगा इससे बाहर, ठीक है। ये गारंटी है, क्योंकि NCERT अपने आप में एक पहचान है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो आप इसमें विश्वास करके पढ़ें और बाकी चीज़ों पर इतना ध्यान ना दें। तो आपको एक्टिविटी में क्या करना है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। आपने बीकर में देखें, यहाँ फिगर में आपको दिखा गया है, ये बीकर है, और इस बीकर में हमने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में बोलते हैं स्लोली ऐड वाटर टू दिस। अब आपको इसमें धीरे धीरे वाटर को ऐड करना है। अब जब आप धीरे धीरे इसमें वाटर को ऐड करेंगे तो फिर देखिए क्या होता है, टच द बीकर। आपको धीरे धीरे पानी ऐड कर दिया आपने। अब पानी का जो अमाउंट रखा आपने, लगभग हाफ रखा है बीकर से। अब आप चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आप बीकर को टच करके देखेंगे। जब आप बीकर को टच करके देखेंगे तो डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो बीकर को आप जब टच करेंगे तो आप टेम्परेचर में कोई चेंज फील करेंगे। अब आपने ये एग्जांपल अपने घर में भी देखा होगा कभी, अगर आपके यहाँ, जब पुराने समय की बात है, लेकिन आज तो ऐसा होता नहीं। जब घरों में कली चूना कराया जाता था तो जो पेंट करने वाले होते थे तो वो क्या करते थे, वो चूने को पहले उसका घोल बनाते थे। एक बड़े से वेसल में पानी लेते थे, उसमें चूना डालते थे, और चूना जब जैसे ही डालते थे तो पानी गर्म हो जाता था, और उससे जैसे भाप होती है ऐसे उससे निकलने लगता था। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, यानी कि जब हम एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर, बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इक्वेशन में, और कोई नया प्रोडक्ट बना होगा। तो चलो देख लेते हैं उसको क्या बना है। अब यहाँ पर फिगर में आपको ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम। ये देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन राइज हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि स्लैक लाइम आप कैसे बनाएंगे, तो स्लैक लाइम बनाने का क्या तरीका है आपके पास, तो आपका आंसर होगा कि हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करेंगे, तो जो
हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो स्लैक लाइम होगा। अब स्लैक लाइम को अगर हिंदी में कहें तो बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्योंकि उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी उससे रिलीज हो जाती है। उसके बाद वो चूना ऐसा रह जाता है जिसमें अगर आप उसे दोबारा से पानी में घोलेंगे तो फिर वो पानी गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए वो जो हमारे पास चूना बचेगा वो स्लैक लाइम ही कहलाएगा। तो आपको ये याद रखना है स्लैक लाइम। अब स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, चलो वो आगे क्वेश्चन में चलो दिखाया गया है, उसे देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम। ये एक एक इक्वेशन को आपको याद रखना है। अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने हैं और मेरिट बनानी है तो बच्चों आपको एक एक इक्वेशन को एनसीईआरटी की ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कभी कभी इक्वेशन को ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा फिलअप की फॉर्म में। तो आपको जब इक्वेशन का पता होगा तभी तो आप फिल कर पाएंगे। तो एक एक इक्वेशन को आपको ढंग से तैयार करते हुए चलना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम। स्लैक लाइम देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम का इसने दूसरा नेम दे दिया है। तो स्लैक लाइम को और क्या कहते हैं, ये देखिए स्लैक लाइम को हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपको याद रखना है। तो अभी आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड का सेकंड नेम क्विक लाइम और स्लैक लाइम का सेकंड नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों में अंतर है, आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करके चलते रहना है साथ साथ। अब जब यहाँ पर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो अगर हम क्विक लाइम को वाटर में डालते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं, क्या क्या, स्लैक लाइम और हीट। ठीक है, अब सबके फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ आपके सामने क्लियरली हो रही है। अब देखिए CaO, ये किसका फॉर्मूला है, क्विक लाइम का। अभी आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो CaO किसका फॉर्मूला है, क्विक लाइम। और वाटर से तो आप परिचित हैं ही, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब जब यहाँ पर देखो दोनों का रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, स्लैक्ड लाइम। तो स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, Ca OH का होल्ट वाइज। ठीक है, और हीट, ये देखिए हीट भी यहाँ पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा रिएक्शन। और इस रिएक्शन से क्या शो हो रहा है, देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, अब ये भी तो यहाँ, क्योंकि हमारी रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन तो हमने समझ लिया है, लेकिन अब हम ये समझेंगे यहाँ पर किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन हुआ। अब कॉम्बिनेशन से को समझने के लिए हम बैलेंस इक्वेशन का ही यहाँ पर थोड़ा सा यूज करेंगे। देखिए अभी आपके पास क्या क्या यहाँ पर, रिएक्टेंट के पार्ट को चेक कीजिए। रिएक्टेंट के पार्ट में आपके पास है CaO प्लस H2O। अब यहाँ पर चलो ले लेते हैं हम प्रोडक्ट CaOH का होल्ट वाइज। अब हम इस प्रोडक्ट में चेक करेंगे कि क्या सारे के सारे रिएक्टेंट के एलिमेंट मौजूद हैं। अब हीट तो यहाँ पर बन रही है, अब हीट में हमने कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हीट के साथ कोई हमारा केमिकल नहीं जा रहा है, यानी कि हमारा कोई भी Ca हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, इस हीट में कुछ भी नहीं जा रहा है। ये ओनली क्या है, हीट है। तो यहाँ पर अब देखो Ca को चेक करिए। ठीक है, तो Ca के यहाँ पर अगर हम देखें दोबारा से, Ca का यहाँ पर कितना है रिएक्टेंट में, 1 है। O का यहाँ पर चेक कर लीजिए, दोनों में देखिए O का यहाँ पर एक तो इसमें हो जाएगा CaO में, और H2O में भी कितना है, 1 है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के आपके पास कितने हो गए हैं, 2 टोटल। अब आपके पास क्या बचा, इसमें हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दे रहा है आपको। तो H का यहाँ पर कितना हो गया, नंबर 2। तो आपके पास कैल्शियम का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है और हाइड्रोजन का
2 है। अब हम प्रोडक्ट में चेक कर लेते हैं। चलो प्रोडक्ट के लिए चलते हैं। प्रोडक्ट में सी ए को ही ले लो पहले। सी ए में चेक करिए, देखो सी ए ओ एच का होल ट्वाइस है, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, तो सी ए का सिंगल 1 हो गया। अब ओ एच का होल ट्वाइस क्या रिप्रेजेंट करता है? ओ एच का होल ट्वाइस, तो ओ एच का होल ट्वाइस ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 हो चुका है, हाइड्रोजन 2 हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर दोनों को चेक कीजिए। कैल्शियम 1, ठीक है, प्रोडक्ट में चलिए कैल्शियम 1 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 2 हो रहा है, और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में 2। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो एक इक्वेशन है ये क्या हो चुकी है? बैलेंस भी हो चुकी है। और यहाँ पर इसने क्या किया है? आपने कितने रिएक्टेंट लिए थे? आपने रिएक्टेंट लिए थे कितने? 2। और प्रोडक्ट में आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं? ओनली 1। क्योंकि आप 1 क्यों कहेंगे? आपको लिखा तो दिख रहा है कि प्लस हीट, लेकिन आप उसे प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे। आप प्रोडक्ट में काउंट किसे करेंगे? जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों को मिलाकर इक्वेशन को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो आपका यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यानी आपने यहाँ पर 2 रिएक्टेंट लिए और उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट आपको फॉर्म हुआ है। तो आप यहाँ पर अपनी इक्वेशन की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट होंगे, ये सॉरी रिएक्टेंट होंगे, वो रिएक्ट होकर एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और मोर रिएक्टेंट होंगे और वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो अब इसमें जो डेफिनेशन गिवन है एनसीईआरटी में वही देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं और फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट क्या आ रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच आप यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सच अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपकी यहाँ से डेफिनेशन हो जाएगी, आप ये डेफिनेशन नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लेना है तो आप यहाँ से ये नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में आपको ये समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जांपल्स और गिवन है आपको, ये देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन, ये रिएक्शन नंबर है, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग बॉल्स कैल्शियम। अब देखो जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे स्लैक लाइम का, जो हमारे पास रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, तो उसका यूज हम कहाँ करते हैं? वाइट वॉशिंग बॉल्स, यानी दीवारों पर जो वाइट वॉश करते हैं उसमें करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया जा रहा है आपको फैक्ट। अभी हमने कैल्शियम ऑक्साइड से क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे हम दीवारों पर इसको वाइट वॉश कर देते हैं, तो आपके जो इन्वायरमेंट में एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करेगी? धीरे धीरे रिएक्शन करेगी, रिएक्ट्स स्लोली टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब दीवारों के ऊपर एक थिन लेयर यानी पतली लेयर बन जाएगी, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days
ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। अब आप देखते हैं जब हम स्टार्टिंग में चूना या कली चूना कराते थे दीवार पे पहले, तो वो 2-3 दिन के बाद ही ज़्यादा साइन देने लगता था। अब उसका रीज़न ये है कि वो 2-3 दिन बाद क्यों साइन देता था, क्योंकि जो स्लैक लाइम था या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, वो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाता था, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो कैल्शियम कार्बोनेट ही साइन वहाँ पर बनाता था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर इक्वेशन भी बन सकती है, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हैं, आप इसी से पढ़ें और अच्छे नंबर आपके आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल इसमें आपको गिवन है, लेट अस डिस्कस मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बर्निंग ऑफ कोल, जब बर्निंग ऑफ कोल होगा तो भी क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ये भी आपको याद रखना है। अब ये भी पूछ सकता है कि बर्निंग ऑफ कोल किस टाइप की एक रिएक्शन होती है बर्निंग ऑफ कोल में, तो आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी बर्निंग ऑफ कोल में। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देख लीजिए 2H2 + O2 यानी कि 2H2O, ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो जो रिएक्शन इसमें आ रही है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चले आगे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ओनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और बाकी जो इसमें रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सबकी वीडियो मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, तो नेक्स्ट इस वीडियो के बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है सर्वज्ञ क्लासेस पर केमिस्ट्री पढ़ते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।